हमारा रहीम, आज हम आपको इस वीडियो में नोटिस पीरियड के ऊपर बात करेंगे। अगर आप किसी कंपनी से ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तनाज़ुल ले रहे हैं, तो नोटिस पीरियड क्या होता है, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, नोटिस पीरियड आने से क्या मेरा ट्रांसफ़र हो गया, नहीं हो गया या होगा कि नहीं होगा, और नोटिस पीरियड के कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, नोटिस पीरियड के अंदर हम कंपनी छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी से रिक्वेस्ट डलवाई, ठीक है। वो रिक्वेस्ट हमारे पास आई, हमने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट होने के बाद वो रिक्वेस्ट चली जाती है सीधे आपके कंपनी के पास। ओके, अब जब आपकी कंपनी पास रिक्वेस्ट गई तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक एक्सेप्ट, एक होता है रिजेक्ट। अगर वो एक्सेप्ट भी नहीं करती, रिजेक्ट भी नहीं करती है, तो नोटिस पीरियड में आपको चला जाता है। नोटिस पीरियड में क्या होता है कि आपकी कंपनी को और आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कीवा के लॉ के मुताबिक, जिसके अंदर आपके और आपकी कंपनी के जो भी मसले मसाइल हैं वो आपको ट्रांसफ़र देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, आप क्यों जाना चाहते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगी, कंपनी आपको ट्रांसफ़र देगी। आपके जो भी मसले मसाइल उसको हल करके आप ट्रांसफ़र 90 दिन के अंदर आपके मसले हल कर लें। 90 दिन का जो नोटिस पीरियड होता है 90 डे का, इसमें क्या होता है, अगर आपका कंपनी, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर कंपनी आपकी अगर ओके करती है नोटिस पीरियड में कि यस मैं ट्रांसफ़र दे रही हूँ, तो आपका ट्रांसफ़र हो गया, नोटिस पीरियड ख़त्म। अगर आपकी कंपनी ट्रांसफ़र नहीं देती है, ठीक है, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आपका ट्रांसफ़र रुक गया। नोटिस पीरियड का ये मतलब नहीं होता कहीं भी कि आपका ट्रांसफ़र हो गया और आप कंपनी छोड़ दें। अगर आप कंपनी छोड़ेंगे तो कंपनी आपको हुर्र तो नहीं लगा सकती है। जब आप कीवा की रिक्वेस्ट डलवा दिया, तनाज़ुल करा दिया, तो कंपनी पे आर्टिकल बनता ही नहीं, रूल्स बनता ही नहीं है कि वो आपको हुरूब लगा सके। हुरूब नहीं लगता है, अगर मारने भी जाएगी तो हुरूब नहीं लगेगा। तो कंपनी इसके अंदर वो एक ही हथियार उसके पास जो है वो है फाइनल एग्जिट का। कंपनी आपको फाइनल एग्जिट लगा देती है, और फाइनल एग्जिट पे तनाजुल होता नहीं है, ट्रांसफ़र होता नहीं है। अगर नोटिस पीरियड, अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तनाजुल ले रहे हैं, कहीं भी अगर आपको नोटिस पीरियड आ गया है, तो नोटिस पीरियड का आप अपनी कंपनी, एचआर या जिन जो भी आपकी कंपनी में मालिक है, आप उनसे बात करें और आप उनसे अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कराएं। आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, आपका तनाजुल हो गया, ऑटोमेटिकली आपके स्पॉन्सर नाम चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होगा। अपना जो भी हिसाब किताब आप कंपनी से सीधा कीजिए और अपनी नेक्स्ट कंपनी में चले जाएं। तो नोटिस पीरियड का ये मायने मतलब होता है। आई होप इन्फॉर्मेशन समझ में होगी। अभी भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और, मेरा ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है व्हाट्सएप का, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ मेरे पास कुछ ऑफर वगैरह जॉब आती रहती है, कभी कदार काफ़ी लोग मांग कर रहते हैं, तो हम लोग वहाँ डाल देते हैं। तो अगर हो सकता है कि एट ए टाइम आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की, तो उससे आप लोग का फ़ायदा हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा-सा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पे जॉइन हो जाइए, क्योंकि फेसबुक पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ और ट्विटर पे। तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ आप लोगों को ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन मुझसे वहाँ ज़्यादा मैं अपडेट करता हूँ।